एवरीवन। तो न्यूमेरिकल मेथड के लिए करना क्या है आपने, तो थोड़ा डीपली मैंने बताना है और जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके बारे में भी बताना है। तो ये है, देखो बुक किससे बता रही हूँ मैं, यही होगी सभी के पास। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें इस तरह की मतलब जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल मेथड का कंपलसरी सेक्शन में क्या क्या आता है, तो उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है तो बाइसेक्शन मेथड है, तो ये आपने क्या लिखना है, फर्स्ट चैप्टर के आप लिख सकते हो प्रोसीजर, यहाँ तक लिखना है और ये भी बनाना है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं इसके एडवांटेजेस। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपने सिर्फ इनकी मैंने बोला है बाइसेक्शन मेथड और इटरेशन मेथड, क्योंकि इन दोनों की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस छोटी है और जो दो मेथड है उनकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बहुत बड़ी है, वो आपसे हो भी नहीं पाएगी और वो स्किप भी करनी है। अगर पेपर में भी आता है तो छोड़ देना है, अगर आपसे हो जाती है तो कर लेना, वैसे होगी ही नहीं, वो इतना बड़ा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, क्या क्या याद रखोगे। तो ये इन दोनों की कर लेना। और छोटी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछी जाती है पेपर में, इतनी बड़ी भी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के आप जो है वो कर सकते हो इनके प्रोसीजर। ठीक है, ये प्रोसीजर आपने कर लेने फर्स्ट चैप्टर के। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं और मतलब फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के जितने भी आपको मेथड हैं जो भी है, इस तरह से अगर आपको पूछा गया ट्रेपेजॉइडल रूल करो एक्सप्लेन, तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है रिस्पेक्टिवली तक। ठीक है, ये दो का लाइनें लिखनी है और उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है जो है इसका, और ये एक आधी कर लाइन लिख देनी अगर लिखनी होगी। ये फिलिंग द ब्लैंक सब बन के आ जाता है पेपर में, या पूछ लिया जाता है कि कौन सी मतलब रूल है जिसका लीनियर फंक्शन है, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इतना सा करना है अपने 2 नंबर के लिए, ये 2 कर लाइनें लिखनी है और ये लिखना है रूल। कोई भी मेथड है उनकी ऐसी लाइनें हैं वो आपने लिखनी है और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख देना है। जैसे लग्रांजे इंटरपोलेशन है तो इसका भी वहाँ यहाँ तक लिख देना और उसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये लिख देना है। और ये भी पूछा जाता है पेपर में। इस तरह से आपने फर्स्ट चैप्टर के मतलब जो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके जो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा उसमें आपने 2 कर लाइनें लिखनी और उसका फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको पूरे बुक के फॉर्मूले याद होने चाहिए और वो सारे एक पेज पे लिख देने, जिस तरह से मैंने बताया भी है जो दूसरी वीडियो मैंने किस तरह से लिखे हैं सारे फॉर्मूले एक पेज पे, कि पेपर से पहले उन पे नज़र दे सकें और वो थोड़े हमारे दिमाग में याद रहें। और ये जो मेथड है ये भी बहुत ईजी है, अगर ध्यान से समझोगे ना तो इसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पे x माइनस x1 था, मतलब यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट गायब किया था, यहाँ पे x माइनस x1 वाला गायब कर देंगे, यहाँ से x माइनस x2 गायब कर देंगे, यहाँ से x माइनस 3x वाला गायब कर देंगे और यहाँ पे ये जो x माइनस x4 है ये यहाँ पे गायब हो जाएगा। अगर 5 के लिए पूछा है तो मतलब 5 वैल्यूज़ दे दिए, x5 भी दे दिया है, तो क्या करना है, प्लस लगाना और उसके बाद x माइनस x4 ऐड हो जाएगा और बस। नीचे वाले में भी ध्यान से देखो तो क्या है, यहाँ पे x माइनस x1 x नॉट 3 4, यहाँ पे देखो x1 आ जाएगा, फिर देखो ध्यान से यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और x2 और फिर यहाँ से क्या कर देंगे माइनस x नॉट x2 x3 x4, यहाँ पे 1 गायब हो जाएगा, यहाँ पे 2 गायब हो जाएगा इस ये वाले साइड में, इधर 3 गायब हो जाएगा, इधर 4 गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये। और पेपर में आपने नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये वाला, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने जो है वीडियोस बनाई हैं इस पर कि आपने कैसे जो है मेथड के आंसर निकाल देने एक बार में। ठीक है, एक बार में कैसे आपने ये आंसर निकाल देने ये मैंने बताया। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला आपने कैसे निकालना है एक बारी में, ये कैसे आना, ये मैंने सारा उन वीडियोस में बताया है इस कैलकुलेटर से, नॉन साइंटिफिक। और आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, कोई पता नहीं है वहाँ पे आपको अलाउ करेंगे कि नहीं, क्योंकि नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा रहे हो तो वो आपकी गलती है। कुछ कॉलेजेस में अलाउ कर भी सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते, और फिर अगर वहाँ पे आपको मना कर दिया तो फिर क्या रोने बैठोगे वहाँ पे। तो बेटर है नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करें आप।
कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन है वो आपने स्किप भी करने हैं, वो नहीं आते पेपर में। ये वाले क्वेश्चन नहीं करने आपने, सिंपल ही करने हैं। जो सिंपल वाले हैं ये वाले, यही पूछे जाते हैं पेपर में। और अगर करने होंगे तो लॉग टेबल आपने खुद लेके जाना है वहाँ पे अपना, वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया जाता। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही करके जाने हैं आपने, और यही पूछे जाते हैं। ये तो ऐसे सेमेस्टर सिस्टम में पूछे गए हैं। अगर आ भी जाता है तब भी हमने स्किप भी करना है पेपर में, अगर दे भी देते हैं। वही पार्ट पकड़ना पेपर में जो इजी जैसा होगा, जिसके आप दोनों क्वेश्चन कर पाओ। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसमें देखो अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी, कोई भी वैल्यू आ सकती है, कुछ भी डिफरेंट करके, मतलब पैटर्न यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है। आपको उसका आंसर पता नहीं होगा, आपने सिर्फ मेथड लगा के करके आ जाना है। जैसे अगर इस पार्ट में अगर सिंपल जैसा क्वेश्चन होता तो ये वाला आपको करना चाहिए, एलयू डिकम्पोजिशन वाला। ज़्यादा टाइम लगाने वाले क्वेश्चन नहीं करने। इटरेशन, जिसमें ज़्यादा इटरेशन है उनको थोड़ा मतलब ऐसे करना है, परहेज, कि मतलब वो नहीं करने। जो थोड़े सिंपल हैं, मतलब जिनसे हमारा टाइम बचे, वो वाले क्वेश्चन करने हैं। और जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ना, ये इसमें अटका लगता ही लगता है, ये नहीं होता। तो जितना जहाँ तक अगर आप चाहे कोई भी मेथड होगा आपको दिया हुआ, वो आप कर रहे हो और वहाँ पे कुछ गलती हो जाए या आंसर ना निकले तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो आपने लिखा होगा, जितनी इटरेशन निकाली होगी उसके नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको फेल नहीं किया जाता। पर वो कट नहीं करना, वो वहाँ पे स्टॉप कर देना और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बस। जो जितना किया वो ठीक है। ये जो होती है वैल्यूज़, जो भी है, कोई भी मेथड है, तो उसमें आपके जितना पूछा गया करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। उसके जो अगली वाली वैल्यू है वो मैटर नहीं करती, वो चाहे कोई भी हो, अगली पिछली जो भी है, ठीक है। तो आपकी वो मैटर करती है जितना आपसे पूछा गया है। और इसमें भी आप कोशिश करें कि कम इटरेशन वाले क्वेश्चन करें और अपना टाइम बचाएं, क्योंकि 3 घंटे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि इटरेशन में टाइम लगता है। बस आपने करके आ जाना है, हर यूनिट से मेथड लगा के करके आ जाना है बस। क्वेश्चन छोड़ने नहीं, तब होंगे आप पास। ऐसा मत सोचना कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आपको सभी के कम कम मार्क्स ही मिलेंगे। कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ के तो निकलने ही नहीं आंसर, कहीं पे अटका लग जाएगा आपको। ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन यही करने हैं आपने, सिलेबस में यही है, तो इनमें से ही आएगा पेपर में। अगर आ भी जाता है तो क्या कर सकते हैं हम। और ये मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है।